Hare
हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय, निताई गोप्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो सभी लोग का स्वागत करते हैं आज जी के घर पे, माता जी के घर पर। और बहुत 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 प्रसन्नता हुई आप सभी लोग इतना सुंदर से कीर्तन में भाग लिया। ये कीर्तन जो है यही युग धर्म है। कलयुग में और कोई रकम से भगवान का पूजा नहीं किया जा सकता है सिवाय भगवान के नाम लेकर। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव को, भक्ति के भाव को, अगर हम लोग देखेंगे कि जब ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान खुद राधा जी के भाव को लेकर प्रकट हुए हैं और उस भाव का अनुस्वादन करने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए, जिसमें कि भगवान हमको भी सिखाए कि कैसे राधा रानी का जो भाव है, जो आनंद जो है, जो राधा रानी जो भगवान के प्रति प्रेम जो अनुभूत करती है, एक्सपीरियंस करती है, उसका क्या स्वाद है और उसको कैसे किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु आके जब राधा भाव स्वीकारे तो वो केवल कृष्ण 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 ही पुकारते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देखने में बहुत सरल है, लेकिन ये सबसे उत्तम उपाय है, सबसे बेस्ट उपाय है। दूसरा अलग अलग लोग ग्रंथों में दिया गया, वेदों में ही दिया गया है। कोई हवन करता है, कोई ध्यान करता है, कोई मंदिर पूजा करता है, अलग अलग चीज लोग करते हैं। तो ये भी प्रमाणिक है, ग्रंथों में दिया गया है, लेकिन कलयुग के लिए बताया गया है हरिनाम संकीर्तन। तो मैं एक छोटा से भजन गाते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वन। फिर हम थोड़ा सा भगवद गीता से कुछ चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद सभी लोग महाप्रसाद। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna
श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीटी फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। निताई गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश त्रिरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्नागति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते रमाव कृष्ण गोस्वामीति नमिने। हरे कृष्ण। तो हम लोग थोड़ा से चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या 19। ये सेकंड लास्ट वर्स है ये चैप्टर का। तो भगवान कहते हैं यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से दिए हैं। Whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting is the knower of everything। भगवान कहते हैं जो कोई भी मुझे जान जाता है परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में बिना किसी संशय के, ऐसा व्यक्ति सब कुछ जानने वाला है। जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वविद, वो सब कुछ जान गया है, उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata। भजति माम सर्व भावेना। सर्व भावेना, जितना भी भाव है, लोग कहते हैं ना कि हम लोग भक्ति भाव कर रहे हैं, या लोग कहते हैं भक्ति जो भाव से करना चाहिए, या भगवान भाव के भूखे हैं। हम लोग इसे साधारण सब समाज में लोग इसी प्रकार
मान्यता रखते हैं, और गलत नहीं है, सही है। भगवान वही आप बोल रहे हैं कि भावेना, और भगवान क्या कहते हैं? सर्वभाव। ये केवल थोड़ा से समाज में गलतफहमी है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं केवल भाव के भूखे नहीं है, लेकिन भगवान क्या है? सर्वभाव। सर्वभाव मतलब पूरा के पूरा, बटा हुआ नहीं चलेगा। दोनों बटा का दो मतलब होता है, एक तो बटा तेल लगा के, और दूसरा बटा मतलब विभाजित किया हो, तो ऐसे भी नहीं चलेगा। तो भगवान का जो सत्य वचन है वो उसी प्रकार से है। तो कभी कभी हम लोग घुमा फिरा के बताएंगे लोगों को तो भी नहीं चलेगा, या अपने आप को हम लोग भक्ति करते हुए घुमा फिरा के। मैं आज किसी को साथ में चर्चा कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि कभी कभी हम लोग बाहर से भक्ति का प्रस्तुति कर सकते हैं, या साधारण भाषा में लोग कहते हैं बाहर से भक्ति का दिखावा कर सकते हैं। बाहर से भक्ति का दिखावा कर तो सकते हैं, लेकिन भक्ति का शक्ति जो है वो कहाँ होता है? भक्ति का शक्ति जो है वो प्रैक्टिस में होता है। मैं व्यास गादी पर बैठकर और बड़े सुंदर शब्दों में गा के बजा के आपको रुला सकता हूँ, आपको हंसा सकता हूँ, तो वो केवल उतने क्षण के लिए ही रहेगा। अगर मेरा जीवन खुद ही भगवान का आश्रित नहीं होगा, अगर मेरा जीवन खुद भगवान के संशय रहित, भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो उसका जो शक्ति जो है वो नहीं होगा। जैसे हम लोग कभी कभी पाठशाला में होते हैं या कोई ड्रामा करते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग वो भाव नहीं, भावुकता, भाव जो है वो हृदय से आता है, भावुकता है। कोई नरसिंह देव बनता है तो थोड़ी देर के लिए मानो एकदम नरसिंह देव आ गया ऐसे होता है। मुझे याद आता है जब हमारे घर पर भागवत हुआ था तो नंद किशोर प्रभु भागवत किए थे पहली बार, तो एक स्टोरी बताया ना, बोले एक व्यक्ति था तो वो गुरु ढूंढ रहा था, तो नंद किशोर प्रभु से उनका वार्तालाप हुआ, तो उन्होंने बताया कि ग्रंथों में जैसे बताया गया ना, गुरु को पहले पहचानो, गुरु करता क्या है ना। तो एक व्यक्ति मिला, मेरा तो गुरु है। तो बोले गुरु आपके फ्री टाइम में क्या करता है? तो बोले गुरु घर पर रहता है और सावन भादो फिल्म देखता है टाइम पास करने के लिए। तो इसका मतलब वो गुरु हो सकता है, आपका टीचर बन गया है, लेकिन उस टीचर में कृष्ण देने का शक्ति नहीं रहेगा। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे। जो वैष्णव होता है, जो सही भक्त होता है, उसमें भगवान देने की क्षमता होती है। क्यों क्षमता होती है? कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण उनके पास है, कृष्ण उनके पास है, तो खुद नहीं रहेगा तो हमारा खुद आचरण नहीं रहेगा। हम आपको बोलेंगे सत्य वचन बोलो, और मैं खुद सत्य वचन नहीं बोलता हूँ। मैं आपको बोलूँ कि आपको भगवान के प्रेम से भक्ति करना चाहिए, खुद मैं प्रेम से भक्ति नहीं करता हूँ। तो ये इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं सर्व भावेना। तो जी बोले थे कि हृदय से, जो हार्ट में होगा, हार्ट में क्या होता है? हार्ट क्या काम करता है? लहू को पूरे शरीर में पंप करता है। अगर हार्ट में अटैक हो जाए तब मर जाएंगे। तभी जब भगवान का भक्ति भी करते हैं तो वो हृदय से होना चाहिए। तो कोई बोलेगा अभी हमारा हृदय नहीं करता है, मन ने, अभी तो हम मन से करते हैं, हृदय नहीं करता है, दिल से नहीं लगता है, तो हमें जो चीज में दिल नहीं लगे हम नहीं करता है। दिल में पहले नहीं आएगा, लगने से दिल लग जाएगा। दिल लगने से दिल लग जाएगा। और जो बोलेगा कि मेरा दिल में आएगा तो वो दिल लगी कर रहा है। तो दिल लगाना पड़ेगा। कैसे दिल लगेगा? कैसे दिल लगेगा? जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे आएगा?
जब हम लोग सत्संग में हरि कथा श्रवण करेंगे, सही व्यक्ति से सुनेंगे, तो जितना पानी में वो व्यक्ति होगा उतना पानी में हम लोग उतर पाएंगे। तो सर्व भावेना, सर्वविद। तो बोला कि वो क्या करता है, भजति माम, ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन फुल डिवोशनल सर्विस टू मी। संपूर्ण भगवान के सेवा में, भक्ति में संलग्न हो जाता है। तो कलयुग का भक्ति क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, कभी कभी मैं ये श्लोक पढ़ा तो मुझे ये स्मरण हुआ कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पूरे के पूरे भक्ति में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? हम लोग हाथ गोड़ पैर से, सब शरीर से बिजी है अलग अलग एक्टिविटी करने में, और सब एक्टिविटी करते हुए हम लोग जप नहीं करते। तो प्रभुपाद जी भागवत में ही श्लोक दिया गया है कि हम लोग कोई भी काम करेंगे और भगवान का नाम नहीं। कलयुग का युग धर्म है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग सब कुछ करेंगे और जप नहीं करेंगे, तो भागवत में बताया गया है कि भगवान के नाम ना जप करते हुए कोई भी कार्य हम लोग करेंगे, वो उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान करे, हवन यज्ञ करना चाहे और हवन कुंड में आग बरे ही नहीं और आप राख में आहुति दे। हवन कुंड में राखी भरा है और वही में घी डालो, स्वाहा। तो पड़ोसी के लोग क्या बोलेंगे आपको? मूर्ख, आपको पागल बोलेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। जब हवन करना होता है तो अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए। तो इसीलिए बताया गया है कि कलयुग में हम लोग कोई भी कार्य करेंगे जब तक उसमें कीर्तन सम्मिलित ना हो। इसलिए अपने जीवन में भी अगर हम लोग कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे, चाहे जैसे प्रभु जी का निधन हुआ तो आप लोग देखे, या तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हरे कृष्णा वाले सब जगह पे खाली कीर्तन गाते, शादी में भी कीर्तन गाया, मरगी में भी कीर्तन गाया, पूजा में भी कीर्तन गाया, खाली कीर्तन गाया। ये लोग के जैसे कोई फर्क नहीं पड़े। हम लोग के दुख पड़ा, उनके कीर्तन, बर्थडे भी कीर्तन, बर्थडे भी गाया, डेथ डे भी गाया, सब टाइम कीर्तन गाया। क्योंकि ग्रंथ बताया है कि कीर्तन गाए बिना कोई चीज पूर्ण नहीं, वो संपूर्ण नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए, केवल एक ही संकीर्तन का जो मार्ग है वो सिखलाया। भागवत में बताया गया है, नाम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय चा मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोलते हैं, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी के हृदय में रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं साथ में। इस पर मुझे स्मरण आता है ना, हम लोग अब आज कीर्तन करते हैं, अभी के समय में हम लोग कीर्तन करते हैं, तो हम लोग को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्ट चाहिए, ढोल चाहिए, बजाने वाला चाहिए परफेक्ट। प्रभुपाद जी कैसे जाके किए? प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए 1965 में, तो कोई डुगडुगी लेके आया, कोई बाजा लेके। प्रभुपाद जी का वीडियो है, प्रभुपाद जी का एक वीडियो है, प्रभुपाद जी कीर्तन गा रहे हैं और कोई भक्त आया बाजा लेकर, वो मतलब शायद रीड बिगड़ा होगा, वो केवल पंप कर रहा है, उसमें से आवाज निकल रहा है बिना रीड दबाए। प्रभुपाद जी कीर्तन गा रहे हैं, सभी को गवा रहे हैं और सभी का सेवा है। मतलब when we get in the association of devotees, ये सेवा होता है। कभी कभी मेरे सामने चुनौती हो जाता है, कौन बजाएगा, ये बजाएगा, वो बजाएगा, वो बजाएगा, ये नहीं बजाएगा, ये बजाएगा, वो नहीं बजाएगा। ठीक है, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रभुपाद की पथ पे चलने का। कोई बजाओ, कुछ भी बजाओ, लेकिन हरि नाम होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान क्या कहते हैं? सर्वभावेना, सर्वभावेना। महाविष्णु महाराज एक उदाहरण देते हैं,
बोले अगर लड्डू घी का हो, चाहे गोल हो चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन लड्डू घी का होना चाहिए। तो ये बात है, हम लोग घर पर मिठाई बनाते हैं। मेन पॉइंट है कि जिस भी तरह से हमसे हो सके, लेकिन घी क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर परफेक्शन तो आएगा, बाद में आना चाहिए। मैं तो खुद ही बहुत नौसिखिया हूँ, इसीलिए कुछ भी चलता है। परफेक्शन पे आएंगे तो फिर होगा, और जो कोई है परफेक्शन पे तो ठीक है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन ये श्लोक पढ़ते हुए मेरे को ये स्मरण आता है ना कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं therefore engages himself in full devotional service। तो अपने आप को भगवान के नाम लेते हुए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम गुनगुनाते रहो। आप स्नान कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, जब भी मौका लगे आप जहां पर हो सके भगवान का नाम, भगवान का नाम का मौका नहीं लगना चाहिए, भगवान के नाम होना चाहिए। और बीच बीच में जो कुछ आता है मौके के हिसाब से वो कर लो। खाना खा के मौका लग गए तो कर लो, ले लो, प्रसाद ले लो, लेकिन भगवान नाम जो है वो निरंतर चलना चाहिए, ये आत्मा का पुकार होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, there are many philosophical speculations about the constitutional position of the living entities and the supreme absolute truth। बोले ज्ञान रूप से अलग अलग प्रकार के स्पेकुलेशंस है, क्या कहते हैं, मानसिक कल्पना है। लोग अपने मन से कल्पना करते हैं क्या कि जीव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जीव का और भगवान का ना। कभी कभी लोग का मानना होता है कि मरने के पश्चात सब कुछ समाप्त हो जाता है, मतलब वो जीव का स्वभाव नहीं समझ पाया कि भगवान, जीव जो है भगवान की शक्ति होने के कारण दिव्य है, या भगवान के बारे में नहीं समझ पाता है। लोग सोचते हैं राम भगवान प्रकट हुए तो पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, तो सोचता है कि भगवान भी जब संसार में आते हैं तो संसार के गुणों के नीचे दब जाते हैं। तो ये मानसिक लोग कल्पना करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार से अनेक कल्पनाएं लोग करते हैं। Now in this verse, Supreme Personality of Godhead clearly explains that anyone who knows Lord Krishna to be the Supreme Person is actually the knower of everything। भगवान बताते जो कृष्ण को जान गया है कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान। ये बहुत गंभीर बात है। हम लोग सब अपने अपने परिवार में, अपने कम्युनिटी में, हम लोग जिस रकम से अपने समाज में बड़े हुए हैं, बस देखकर हम लोग उसी प्रकार से समझ गए हैं। कहीं पर हम लोग थे देवी का पूजा होता है, कहीं पर देवताओं का पूजा होता है, कहीं उजई होता है, कहीं अलग अलग पूजा होता है, तो हम लोग देख देख के सीख गए हैं। तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, जो देखा है वो सीख लिया। लेकिन केवल देख के सीखने से सही ज्ञान नहीं मिलता है। सही ज्ञान भगवान कह रहे हैं कि कोई अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यू मस्ट सर्च, खोजना पड़ता है, खोजना पड़ता है। जैसे हमको वो क्या कहते हैं, वो प्लांट बेस्ड सोया सॉसेजेस चाहिए तो हम लोग खोज लेते हैं, फेसबुक पे खोज लेते हैं कहाँ बिक रहा है। पीजी में नहीं मिला तो ऑस्ट्रेलिया में खोजेंगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिला मलेशिया में खोजेंगे, कहीं से खोज के, क्योंकि हमको चाह है। ऐसे भगवान के चाह होना चाहिए, भगवान का चाह होना चाहिए। उनके तकलीफ है, हम लोग चाह रख दिया और चाह पिए लगा, उसी अच्छा जैसे धान होता है असली चावल होता है, और जो छिलका उसको भूसी कहते हैं। हम लोग को भ्रमित कर दिया। तो चाह होना चाहिए। एवरीवन मस्ट हैव अ डिजायर। जैसे एजुकेशन का हमारा डिजायर होता है, अच्छे घर का डिजायर होता है, पैसे का डिजायर होता है, अच्छा नौकरी का डिजायर होता है, ऐसे हम लोग को भगवान का डिजायर होना चाहिए। तो सब हम लोग देख देख कर सीख गए, लेकिन जब डिजायर होता है तो एक्चुअली में जो व्यक्ति
बुद्धिमान होना चाहता है, जो ज्ञानवान होना चाहता है, उसको क्या करना पड़ता है? पढ़ना लिखना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे ग्रंथों का भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। जब अध्ययन करेंगे तब हमको पता लगेगा, तब हम लोग ग्रंथों से पढ़ते हुए एक एक ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो ऐसे जाते 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 तो हम लोग को पता लग जाएगा कि स्तोत्र सभी वस्तुओं का कृष्ण है। इसीलिए भगवान यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं कि मुझे जो जान जाए कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, बिना किसी संशय के। हम लोग जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमको संशय जो है वो मिट जाता है। कभी कभी कोई सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम लोग जानते नहीं है तो उसके बारे में पढ़ते हैं, देन द डाउट इज क्लियर। कभी कभी हमको कोई बीमारी हो जाए तो ये पिराता वो पिराता, लेकिन हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो भी डायग्नोसिस करता है उसको रिटर्न रिपोर्ट देता है। जब रिटर्न रिपोर्ट दे देता है तो हम लोग जानते हैं हाँ हमको ये बीमारी हो गया है, अब इसके लिए इंडिया ट्रीटमेंट करने जाना पड़ेगा या ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा या कोई जगह। वंस द रिपोर्ट इज देयर, कोई दूसरे के पास है तो रिपोर्ट क्या, तो उसमें प्रमाण पत्र है, वो प्रमाण करता है कि आपको क्या बीमारी है। कैसे डिटरमिन करा? डायग्नोसिस करके डिटरमिन करा। तो इसी प्रकार से वेद माता भगवान को मतलब ये वैदिक लिटरेचर जो ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है इसको डायग्नोज करता है, डायग्नोज करके बताता है कि क्या रियल थिंग है। कभी कभी हम लोग यहाँ पिलाए वहाँ पिलाए, तो यहाँ डॉक्टर दिखाया वहाँ डॉक्टर दिखाया, लास्ट में कोई डॉक्टर बताए बीमारी, तब ले मरे टाइम आएगा नहीं बोले देखो बीमारी जान नहीं पाए, बहुत देरी में जान पाए। तो ये रकम हम लोग कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, बहुत देरी में जान पाएगा। तो उसकी वजह से अभी हम लोग के प्रयास करें, ग्रंथ पढ़ेगा। तो जब ग्रंथ पढ़ेगा तो मुझे 2 श्लोक याद आ रहे हैं। एक है एक्चुअली में लिंग पुराण का श्लोक है, उसमें बताते हैं शिव जी एक्चुअली बोलते हैं कि बोले अलोद्य सर्व शास्त्रानि विचार्या च पुनः पुनः इदम एकम सुनिस्पानम ध्यायतो नारायण सदा। अलोद्य सर्व शास्त्रानि बोले सब शास्त्र के स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी कर लो, एकदम एग्जामिनर वैसे, एग्जामिन करने के वैसे कि ढूंढता है, कुछ ढूंढता है कहाँ पे मिले। अलोद्य सर्व शास्त्रानि, सर्व यहाँ पे भी यूज किया है वर्ड, सर्व शास्त्र, ऑल द स्क्रिप्चर्स। अलोद्य सर्व शास्त्रानि विचार्य च पुनः पुनः, बारंबार इसके बारे में चिंतन करो कि राइट बात है कि नहीं राइट बात है, फिर और रिसर्च करो और एविडेंस खोजो, ये सब करेगा। अलोद्य सर्व शास्त्रानि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिस्पानम, बोले जितना रेफरेंस चेक करेगा एक के बाद सुने में आई ध्यायतो नारायण सदा, सब समय नारायण जो है उसको ध्यान करना। कृष्ण है, राम है, नारायण है, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, सीताराम, ये पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो एक ही बात सुने में आई। और ज्यादा लोग, आप लोग गांव में रामायण पढ़ते होंगे, तो रामायण में भी शिव जी यही बात बोला जो लिंग पुराण में बोला, वही बात ला के रामायण में भी बोला कि सब साधन का फले भवानी, हरिपद भक्ति सो वेद बखानी। ये रामायण के एंड में बताया गया, सब स्टोरी रामायण के बताए के बाद में कंक्लूजन में बताया गया है कि सब साधन का फले भवानी, जो भी साधन आप करोगे, आप उपवास करते हैं, उपवास क्या होना चाहिए? एकादशी होना चाहिए, क्योंकि एकादशी का लक्ष्य है नारायण, कृष्ण है एकादशी का लक्ष्य। आप पूजा करते हैं तो पूजा किसका होना चाहिए? कृष्ण का होना चाहिए, नारायण का होना चाहिए, क्योंकि यही चीज कह रहे हैं सब साधन, जो भी साधन है, आप पूजा करते हो, आप आरती करते हो, आप उपवास करते हो, आप जप करते हो, आप ध्यान करते हो, जो भी साधन आप करते हो, उस साधन का लक्ष्य जो है वो हरिपद भक्ति, भगवान श्री हरि के कमल चरणों का सेवा। आदमी बोलेगा मैं केवल ध्यान में बैठता हूँ, मैं रोज भगवान का ध्यान करता हूँ, लेकिन आप भगवान को भोग नहीं लगाते हो, आप भगवान को फूल पाती नहीं चढ़ाते हो, भगवान का आरती, भगवान का सेवा, भगवान विग्रहों की सेवा करना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को, ये सब इसको सेवा कहते हैं। और भगवान का सेवा क्या है? भगवान का सेवा भगवान के भक्तों का भी सेवा, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके घर पर जब द्वारका में सुदामा आए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण पखारे।
तो भगवान के कमल चरणों की सेवा का मतलब होता है भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा। ये दोनों करने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बताएगा कि कृष्ण को जान पाना कि कृष्ण सभी कुछ है, परम पुरुषोत्तम है, वो व्यक्ति सब कुछ जान गया। और एक उदाहरण मुझे इस पर याद आता है, प्रभुपाद जी हमको हमेशा देते हैं उदाहरण कि जैसे एक पेड़ होता है, उसके डाली होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, ये सब होते हैं। अगर पेड़ में जड़ ना हो तो क्या पेड़ हरा भरा फल फूल कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जड़ है। इसका पुष्टि हम लोग आम लोग, हमारे जैसे सरल लोग कैसे समझेंगे? भगवद गीता के 11वें अध्याय में जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, आप लोग सुना है 11वां अध्याय भगवद गीता का, जब कृष्ण विराट रूप दिखाए तो क्या दिखा? अर्जुन ने क्या देखा? सभी कुछ, समस्त सृष्टि, देवी देवता, मृत्यु, सब कुछ भगवान के रूप में, इसीलिए इसको कहते हैं विराट रूप। अभी हमारे पिताजी का सबसे फेवरेट एग्जांपल है, आपके पास $100 नोट हो और आपके पास $5 नोट हो, कौन नोट में सब चीज है, सब रकम के पैसा है। अगर आप $5 के चेंज कराओगे उसमें से $100 निकलेगा। अगर $100 तुड़ाओ तब 50 भी निकलेगा, 20 भी निकलेगा, 10 भी निकलेगा, सब कुछ। इसी प्रकार से कृष्ण परम है, इसीलिए तो विराट रूप में दिखा है। सब देवी देवता सब हम लोग पूजा करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि देवी देवता अलग से भगवान है, लेकिन भगवान तो विराट रूप में दिखाया है कि सब कुछ भगवान, वो भी पता है देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्य, बोला भगवान बोला कि देवी जो है मेरी शक्ति है। और हम लोग देखते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जांपल देने के लिए, हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते ना। देवी जो है, सती जो है, पार्वती जो है, दुर्गा जो है, आपको वो कथा याद है रामायण में? वो भगवान श्री रामचंद्र जी को जब शिव जी बोले थे जय सच्चिदानंद, तो पार्वती माता वो शिव जी से बोली कि आप किसको, जय सच्चिदानंद उसको बोला जाता है जो सर्व पूजनीय है। तो बोले शिव जी, बोले आप भगवान है, बोले आप जय सच्चिदानंद बोलता है तो आप किसकी पूजा करता है? तो फिर जब शिव जी बताए इसकी राम परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो पार्वती माता चला गए राम के परीक्षा ले। वो सीता जी के भेष बनाए के मन में विचर रही थी, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि देवी उमा महादेव का, तो आप ये उदाहरण, ये सब नॉलेज की बात है ना। आप हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते, हम लोग गाते बजाते हैं लेकिन हम लोग उसका सही जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ नहीं पाते हैं, और ज्ञान जो है, तो तभी से हम भगवान बोलते हैं विदाउट डाउट जो मुझे जानता है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो हम लोग यहाँ तक केवल जानते। तो राम जी बोले, फिर शिव जी के पास वापस पार्वती सती गई, तो सती को बोला शिव जी कि तुमने माता का भेष हमारा सीता का रूप धारण कर लिया, तो बोले मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर उसको शरीर त्यागना पड़ा, और फिर आगे कथा आप सब लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान देवी का, इसीलिए भगवान के देवी ऐश गुण में मम माया दुरत, देवी मेरी शक्ति है, वो भगवान का शक्ति है। इसीलिए संसार में हम लोग अभी भगवान के भक्ति के पथ पे पूरे के पूरे उतरे नहीं है, इसीलिए दुर्गा देवी हमको यहाँ पर बांध के रखती है। वो हमको ये जो छपकी लगाती है ना दुख सुख का, त्रिशूल, ये जो त्रिशूल देवी के हाथ में ना 3 प्रकार के 3 दुख हमको देती है। तो कब उसी प्रकार से जैसे माता अगर बच्चे को छपकी लगाती है तो बच्चे को सुधारने के लिए, तो दुर्गा जी चाहती है कि हम लोग समझ जाए, कि हम लोग समझ जाए कि जो उनके पति शिव जी बता रहे हैं, सब साधन का फले भवानी, हरिपद भक्ति सो वेद बखानी।
The imperfect Noah goes on simply speculating about absolute truth, but the perfect Noah, without wasting his valuable time, engages directly in Krishna consciousness, the devotional service of the Supreme Lord. तो हम लोगन के नेचुरल प्रोग्रेशन है कि हम लोग अपन जीवन में अच्छा कर्म करेगा, पुण्य करेगा, तो हम लोग धीरे धीरे इसे बढ़ेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आई से, तो चैतन्य महाप्रभु किसी के योग्यता नहीं देखी से, बोले कलयुग में ये छूट दे दी से भगवान कि हम लोग अगर कृष्ण के नाम डायरेक्टली बोलेगा अगर कृष्ण के नाम हम लोग डायरेक्टली बोलेगा, तो हम लोग जोन भी जगह पे है हम लोग सबको धनवान बन जाए। कैसे? उदाहरण दिया गया है, एक आदमी मेहनत कर करके मिलीनिया बन जाए और एक आदमी टेस्ट लोटो जीत के मिलीनिया बन जाए। दोनों धनवान में कोई फर्क है? नहीं ना, एक को कौन फर्क नहीं। मिलीनिया तो है दोनों जने। तो हम लोग क्या करता है, हम लोग ये अलग अलग चीज करके हम लोग धीरे 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 मिलीनिया बनता है। हम लोग ऐसे अलग अलग आगे बढ़ता है स्पिरिचुअल लाइफ में। अभी ये करता है, फिर हम लोग अगर देखे जाओ तो कभी कभी आदमी ऐसे करे है कि अच्छा चलो वेजिटेरियन हो जाइए, फिर आगे आदमी सोचे वेजिटेरियन तो हो ही गया है, जीव नहीं मरता है, तो फिर कोई दुखिया देख के दया करे है। मतलब वो प्रोग्रेशन है ना, दिल उसके और अब दया बढ़ते जाए, तो वो प्रोग्रेस है। तो ऐसे ऐसे करके फिर धीरे 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 फिर भगवान के समझ में आइयो, तो भगवान के खोजियो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि अगर कोई पुण्य करीज भी नहीं है, अगर हरे कृष्णा मंत्र बोले लगियो तो सबको सबसे ऊपर चला जाए। जैसे आप एक लंबा बिल्डिंग में जाओ तो सबको सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते जाए और सबको लिफ्ट में जाए। किस में हाफे लगी हो, लिफ्ट में कि सीढ़ी में? सीढ़ी में। तो हम लोग की यही हालत हो है, हम लोग सीढ़ी पकड़ा है, बस कहीं हम लोग हाफे लगता है, बस फिर हम लोग बोलता है ये सब छोड़ो, सब चेंज कर दो, धर्म बदल दो, मजहब बदल दो, ये सब हम लोग, बिकॉज हम लोग हफ्ता ही जाता है हफ्ते हफ्ते। लेकिन महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले हम लोग के लिफ्ट ला प्रोसेस दे दी थे। हम लोग सबके ग्राउंड फ्लोर पे, हम लोग के लिए कोई पुण्य नहीं है, कोई अच्छा चीज है नहीं, हम लोग के जीवन समझे भी नहीं आवे, हम लोग के समझ भी नहीं राइट है। हम लोग दूसरा तो छोड़ो, हम लोग के घर ही नहीं पटे, तो लोग बाहर कहाँ जाएगा? साधु कब बनेगा हम लोग? तो अगर हम लोग सर्व भावेना हृदय से भगवान के नाम स्वीकार करेगा, हम लोग सबको इसे ओवरनाइट हम लोग सबको चेंज हो जाए। इसके प्रमाण क्या है? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। अब वाल्मीकि मुनि के जीवन देखे जाओ तो वाल्मीकि मुनि इतना बड़ा ऋषि है, राम के आए से पहले रामायण के चरित्र लिख दिसरा, राम के बारे में राम के आए से पहले लिख दिसरा। लेकिन वाल्मीकि उससे पहले क्या रहा? ऋषि बने से पहले क्या रहा? डाकू। ना हम लोग के रकम रहा ना हम लोग भी तो डाकू है। हम लोग भगवान उपज देवे, अनाज देवे, हम लोग बिना भगवान के चढ़ाए खा लेता है। ये डाकू का काम है कि नहीं? लूट लो। तो वाल्मीकि मुनि उससे पहले डाकू रहा, रत्नाकर ना। लेकिन उसके एक के दफे खाली साधु के संगत में है, एक दफे साधु के संगत में, और वहां से सोचो खाली भगवान के नाम ली, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। सोचो भगवान के बारे में लिख दी से। और हम लोग तो इतनी राइट है, हम लोग के मरा बोले काम नहीं है, हम लोग राम बोल लेता है ना। कोई जने या राम नहीं जाने बोले, या राम बोलो सांस फूले लगे कोई के। वाल्मीकि के तो नींद आवे लगे नींद आवे लगे, फिर भी उतना खराब नहीं है। वाल्मीकि तो राम भी नहीं बोल पाता, जीवन भर जानवर मारिस रहा, तो अगर बोलो मारो तो मारो सकत रहा बोले, मार सकत रहा बोले, मरा इसके तो मरा ही दिया। देखिए मर गया, जानवर को मारने से मर गया। तो साधु
नारद जी बड़े ही चतुरता से उसको बोला कि तुम बोलो मरा 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 मरा, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करो, मरा 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 मरा, राम हो गए। और राम नाम बोलने से वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म समाना मतलब भगवान नहीं हो गए, ब्रह्म समान मतलब जैसे भगवान स्पिरिचुअल नेचर के है, वो अपन स्पिरिचुअल नेचर रियलाइज करिए, ब्रह्म समान है। हम लोग ये सबको, हम लोग के सबके स्पिरिचुअल नेचर है, बट हमको खाली भूल गया, हम लोग भूल गया। हम लोग सोचते हैं हम सबको मर जाएगा, ये शरीर मर जाएगा, हम लोग नहीं मरेंगे। हम लोग सोचेगा सब मर जाएगा, बोले जो रोज आखी मूंद ले सब खलास हो जाए, नहीं खलास हो जाए। कर्म के घटरी लेके आ नहीं जाए पीढ़ी है, आंखी मूंद के आंखी खोलियो देखिए सुअर बन गया है। अगर कर्म के घटरी शुरू अगर आंखी मूंद के हम अच्छा काम करा है तो आंखी मूंद के आंखी खोलियो, जब नेक्स्ट टाइम आंखी जन्म में आंखी खोलियो तो देखिए हम श्रीमतान सुचिनाम गए है, अच्छा जीवन में भगवान के नाम लिया, भक्ति समाप्त नहीं कर पाया है तो कोई ब्राह्मण के घर में जन्म हुई जी। कलयुग के ब्राह्मण के घर में नहीं मांगे जन्म हुए, तो गड़बड़ा है जी, सब रॉन्ग चीज सीख लियो। सच्चा ब्राह्मण के घर में जन्म हो जाए, श्रीमताम कोई धनवान के घर में जन्म हो जाए। धनवान के घर में जन्म हुई मतलब कि मेहनत करे काम नहीं है, सब चीज तो है, तो खाली क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे हम लोग कल रेशमा माता जी के बात कर रहे थे ना कि हम लोग सबको दुख से पला है, तो हम लोग नहीं मतलब हम लड़कन दुख में जाए, तो हम लोग सब सुख सुविधा करता है। लेकिन हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सुख सुविधा सब प्रोवाइड कर दिया लड़कन के, लेकिन भक्ति भाव नहीं दिया है, तब वो लोग सुख हो ही गए हैं। लेकिन वो लोग क्या करे अब, अगर लोग अपन जीवन पाप में लगाई तो मतलब अच्छा जन्म से तुम्हारे घर में जन्म गए, सब सुख सुविधा मिल गए, अब लोग अपन जन्म फिर खराब कर लेंगे, फिर भगवान सब चीज नहीं। इस पर मुझे याद आ गया, अगर भगवान हम लोग के बोले जिह्वा दिया है तो भगवान के नाम लेके, जब हम लोग भगवान के नाम नहीं लेगा जिह्वा से, तो हम लोग के जिह्वा भगवान कौन सी करी, ऐसे काट दे बीच में से, तो हम लोग के जिह्वा कौन सी हो जाए, दुई हो जाए। ऐसे जिह्वा किसके रहे, सांप के रहे। तो यही जीवन में कोई जने जीभ कटा दे फिर भी सांप कटा जहर बोले, आदमी बोले मिर्चा बात करे रस के जीव अब ये करेगा। तो हम लोग काम है भगवान के नाम लो, नहीं तो अगला जन्म कभी हम लोग जाता आदमी पे हाथ देख रहे हैं कौन सी है जीवन, कौन सी है, हाथ में लिखा नहीं, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, और भक्ति नहीं करा है तो जानवर बन जाएगा। बहुत इजी है, जान बूझ नर करे लिटाई, डूबा जाइए और खाना पाए। तो बोले ऐसा व्यक्ति क्या करता है जो भगवान को जान जाता है, विदाउट वेस्टिंग हिज वैल्यूएबल टाइम एंगेजेस डायरेक्टली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आप लोग जितना जने यहाँ बैठा है, अब नहीं सको, जब मरे के बाद यमराज के लेके जाएगा तो यमराज बोली का ऐसे करा है, नहीं जनता है राम। हरे कृष्णा वाले तो महीना में एक दफे आते रहे, बताते रहे, नहीं सुना रहा। तो तुम लोग कोई लगे बहाना नहीं है, झूठ नहीं भाई। यमराज बोली एक तो यहाँ आया, ऊपर जो में भी झूठ बोलता है, नहीं जनता राम, नहीं जनता राम। पुरुषोत्तम मास में सुना रहा, फिर आपके बुलाई होती नहीं 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 हम लोग में पूछा बोल नहीं तो अपना बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए कृष्णा कॉन्शियसनेस उसको ले लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Throughout the whole of Bhagavad Gita, this fact is being stressed at every step. पूरा भगवत गीता में भगवान इस पर स्ट्रेस दे रहे, इस पे बल दे रहे। जैसे हम लोग कोई इंपॉर्टेंट बात रहे तो उसके बल दिया जाए ना, कि देखो हम बताता तुम समझो ई बात है, ऐसे नहीं ई बात है। तो भगवत गीता में भगवान बारंबार बताया है
मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्ट सिनासन। तो बारंबार भगवान कहते हैं प्रेम से मुझे फल फूल पत्ती पानी जो कुछ भी दोगे मैं स्वीकार करूंगा। भगवान कहते हैं जो कुछ खाते हो मुझे अर्पण करो। भगवान कहते हैं मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा नमस्कार करो, मुझे नमन करो। भगवान बारंबार बताते हैं। तो एवरी स्टेप पे ये सब एम्फसाइज किया गया है। And still there are so many stubborn commentators on Bhagavad Gita who consider the supreme absolute truth and the living entities to be one and the same. तो लेकिन बड़े कोई इतना जिद्दी आदमी लोगों ने वो लोग सोचे है कि हम लोग और भगवान सब एक के हैं। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है कि भगवान ये बोले जो ये समझ जाता है वो संपूर्णता मेरे पूर्ण भक्ति में लग जाता है, भगवान की सेवा में। तो बोला कि वैदिक नॉलेज इज कॉल्ड श्रुति, ज्ञान के जो है उसको श्रुति कहा जाता है। इसका मतलब है लर्निंग बाय ओरल रिसेप्शन। तो हम लोग ग्रंथ पढ़े भी और बारंबार सत्संग में जाके जो हमारे भक्तजन है जो भी व्यास गादी लेता है उससे हम लोग सुने, ओरल रिसेप्शन। One should actually receive Vedic message from authorities like Krishna and his representative। तो बोले धर्म के जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान जो है वो भगवान से सुनो और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव से, कोई प्रोफेशनल से नहीं सुना। कोई ऐसे नहीं कोई बहुत पढ़ा लिखा पीएचडी है तो वो भगवान के समझ गए। कोई जैसे बोले कोई अंग्रेजी में पढ़ा लिखा हो जाए उसके मतलब नहीं है कि उसके लोया बन जाए। लोया बनने के वास्ते अलग एक्सपीरियंस चाहिए कि लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे सीखो लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता है। वृंदा है लोया, वृंदा लोया है, लाया नहीं है। जब तो क्या करते हैं, एक लोया के नीचे काम करना पड़ता है। लॉ फर्म में जाके काम करो तो अनुभवी व्यक्ति से सीखने को मिलता है। तब इसीलिए तो हम लोग के प्रॉब्लम हो जाए, लोया लेके जाता है, बोले ऐसे रहा LTA में फाइन कर दे, तो उसमें से फिर लोया निकाले कि नहीं ऐसे नहीं, कितना बजेगा ना, टाइम डिफरेंट था ना, कोई और ला स्पीडिंग आ तुम ऊपर चार्ज कर देते। तो लोया उसमें एक एक एक्सपीरियंस। तब से भगवान के बारे में सीखे मांगो तो कृष्ण बोले भगवद गीता में 4 अध्याय 34वां श्लोक में तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। जो गुरु है वो तत्वदर्शी है, ही हैज एक्सपीरियंस, ही हैज सीन द ट्रुथ। वो गुरु जो होता है वो खुद नाम जपा है तब तो जानता है कि नाम जप में क्या महिमा है। चैतन्य महाप्रभु बोला कि खुद अपने गुरु के पास गया, बोले किबा नाम क्या दिया है जो मुझको पागल कर दिया। तो गुरु महाराज बोला कि भगवान के नाम लेने से हम लोग कृष्णमयी हो जाएंगे। किसी से प्रेम हो जाए तो उठते बैठते जिधर देखो उधर वही आ जाता है। तो क्या गाना, नजर जिधर जिधर जाए उधर तू भी नजर आए, जहाँ पे जहाँ जाओगे सब बगल वही दिखाई देता है। तो जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो सब बगल भगवान दिखेगा, सब में भगवान हृदय में बैठा है, भगवान हृदय में बैठा देखेगा। नहीं तो जब कृष्णमयी नहीं रहोगे तो लगेगा कोई काला है, कोई गोला है, कोई मोटा है, कोई पतला है। भगवान गुरु जो होता है वो सबके, इसीलिए गुरु आते, गुरु महाराज आते हैं, क्या कहते हैं, जो साधु होता है वो सब पर दया करते। क्यों? क्योंकि वो सबके हृदय में भगवान है। पंडित समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी। घोड़ा गाय जानवर और ब्राह्मण सबको एक तरह देखता है क्योंकि वो स्पिरिट देखता है। तो हम लोग के सब कैसे देखना चाहिए। संसार में लोग क्या करते, दुई अक्खी करते हैं, इसको सेवा करते उसको नहीं करते, मुझे दुई अक्खी करते हैं। नहीं, दुई अक्खी नहीं करना है, कृष्ण के दृष्टि से देखना है। तो कृष्ण के दृष्टि से देखने के वास्ते कृष्णमयी होना पड़ेगा, तब तो पता लगेगा कि भगवान कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि Here Krishna distinguishes everything very nicely। भगवान बहुत साफ तरह से, जैसे भाजी नहीं सफा करो तो अच्छा खराब निकाल दो, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले हैं कृष्ण साफ वेरी क्लियरली उसको भगवान नाइसली एक्सप्लेन करते, डिस्टिंग्विश करते हैं क्या सही क्या गलत है। एंड वन शुड हियर फ्रॉम दिस सोर्स। सिंपली टू हियर लाइक द हॉग्स इज नॉट सफिशिएंट, वन मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अथॉरिटीज। बोले खाली ऐसे जाके हम लोग
कभी कभी वो जाते हैं ना, रामायण में जाओ या भागवत में जाओ, खाली चल दो, बिकॉज नहीं तो घर ला बोली आइस नहीं, चाहे मुंह दिखा दो या क्या बोले द्वारी अंगना कचर दो, उससे फायदा नहीं होगा। हम लोग को थोड़ा से ध्यान लगा के, एक पल भी, एक क्षण भी अगर हम ध्यान लगा देंगे तो वो हमको बचा सकता है, बचा सकता है। तो इट इज नॉट दैट वन शुड सिंपली स्पेकुलेट एकेडमिकली, कैसे नहीं कि केवल हम लोग पढ़ा लिखा है तो हम लोग रकम से, मेन है भगवत गीता है, रामायण है, भागवत है, उसके लक्ष्य है भक्त और भगवान के सेवा, प्रेम जागृत करना। अर्थवाद करने से कुछ नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा स्टोरी बताएगा आपके, ऐसे ऐसे आप मेंटल लेवल पे आपके बड़ा सेटिस्फाइंग लगी, लेकिन अगर वो खाली मेंटल में ही रुक जाए तो आप मेंटल हो जाएगा। मेंटल से उसके प्रैक्टिस में करे पड़े, जब हम लोग जब करे लगता है, तभी से जो हम कथा सुने एक बात लोग सब जब जब कथा सुनी, फिर सुनते 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 एक टाइम लोग के अपने से दिल में आई कि हम भगवान के नाम लाओ, चाहे एक करी, फिर अपने से आया लगा 2 करी, 3 करी, 4 करी, 16 करी, फिर बोले अच्छा गुरुमुख भी हो जाए, फिर ला ब्राह्मण दीक्षा भी ले लेती, भगवान के सेवा भी करे लगी, लाओ ग्रंथ वितरण भी करे लगी। अब हमें अच्छा चीज मिल गए है तो घी के लड्डू है, दूसरा भी बांटे चाहिए, हम लोग देवे के चाहिए। तो तब ऐसे रूपा जी के हम ऐसे प्रैक्टिस करे से तो ये लाइन में लोग one should submissively hear from Bhagavad Gita, and these living entities are always subordinate to the Supreme Personality of Godhead. One should submissively hear from Bhagavad Gita that these living entities are always subordinate to the Supreme Personality of Godhead. तो बोले बड़े विनम्र भाव से, चैलेंजिंग नहीं, चैलेंजिंग नहीं कि हम देखिए तुम कितना जनता है ना, ये तो हम तुमसे जनता है, ज्यादा जनता है, ऐसे नहीं, ज्यादा जानो भी फिर भी सबमिसिव वैसे कि हम कुछ ना कुछ तो, इसीलिए चाहे कोई भी भक्त होता है, वो सीनियर डिवोटीज भी होते हैं, वो बैठ के क्लास सुनते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया हमको भगवान प्रकाशित होते हैं। भगवान आज क्या मार्गदर्शन दे, आज हमको क्या रियलाइजेशन भगवान हृदय में उत्पन्न कर दे, हम लोग के एक नजरिया बदल जाएगा, हम लोग के सीरियसनेस इन भक्ति बदल जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, मुझे ये नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, अच्छे गुण देखने चाहिए, दुर्गुण नहीं देखना चाहिए। तो विनम्र भाव से सुनने से ऐसे हम लोग को इंस्पिरेशन हो जाएगा। और बताया गया कि सब लिविंग एंटिटीज भगवान के सेवक है, एकाले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्या। Anyone who is able to understand this according to the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna knows the purpose of the Vedas. No one else knows the purpose of the Vedas. जो ये समझ जाता है कि सब कुछ भगवान के सेवक है और फिर भगवान की सेवा में लग जाता है, तो बोले वो सब कुछ समझ गया। जो ये नहीं समझा मतलब कुछ नहीं समझा। उस दिन प्रभु जी मुझको बोल रहे थे, कोई भक्त से कुछ बात हुआ तो बोला मैं ऐसे नहीं ऐसे कर दूंगा, तो प्रभु जी उनको बोले कि इसका मतलब है आपको कृष्ण भावनामृत समझ में नहीं आया। कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण भावना है, यहाँ भगवान कहते हैं सर्व भावेना। हमने आपको शुरू में बताया था कि राधा जी का भाव में कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु। राधा जी का भाव क्या है? चैतन्य महाप्रभु हम लोग के भक्ति का भाव होना चाहिए गोपी भरते पद कमले और दास दास अनु। हमारे गुरु महाराज बुक लिखे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। गुरु महाराज कहते हैं कि ये बुक मैंने अपने शिष्यों के लिए लिखा है कि शिष्य कैसे गुरु के मनोभाव को समझे, गुरु के मिशन को समझे और उसमें सेवा करे। और सेवा कौन कर पाता है? सेवक कौन होता है? भक्ति चरण महाराज बड़े अच्छे एक वाक्य कहे हैं, सेवक, सेवा क्या होता है? सेवा मतलब सेवक बनना। सेवक मतलब क्या होता है? सेवा मतलब छोटा। मान्यता नौकर का सेवक का मान्यता छोटा होता है कि नहीं ना? तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? ऋणादपि सुनीतेना तरोरपि सही सुना अमानीना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। एक बार भक्ति चरण स्वामी महाराज से एक भक्त ने, उनके शिष्य ने पूछा
कि गुरु महाराज हमको भक्ति में कितना बड़ा बनना है। गुरु महाराज ने कहा आपको यू मस्ट बिकम एज बिग एज द स्पिरिट सोल। स्पिरिट सोल कितना बड़ा है? 1/10,000th ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। बाल के बल अग्रह, बाल के अग्र भाग लेके, बाल के खाली टिप लेके उसके 10,000 भाग में करो, फिर उसमें से एक भाग लो। बोले भक्ति में सफलता वो प्राप्त करता है जो इतना बड़ा बन जाता है। मतलब कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने शिष्यों को मिलते थे तो बोले दासोस्मी, आई एम योर सेवंट, हाउ कैन आई से। गुरु ये नहीं सोचता है कि आई कैन नॉट टेक। गुरु भी इज टेकिंग। प्रभुपाद जी इतना सुंदर आंदोलन बनाया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन। प्रभुपाद जी चाहते थे हमारा जो हर साल हमारा सालाना फेस्टिवल होता है, मायापुर फेस्टिवल, मायापुर वृंदावन फेस्टिवल, तो प्रभुपाद जी कहते थे सभी भक्तों को मायापुर वृंदावन फेस्टिवल, स्पेशली जो सीनियर लीडर्स थे उनको प्रभुपाद जी चाहते कि एवरी ईयर जाए। तो हम लोग वहाँ जाते, केवल वहाँ पे मीटिंग नहीं होता है, केवल मीटिंग नहीं होता है, वहाँ पे बड़े से बड़े गुरु भी जाते हैं। जो रोस्टेड होता है वो क्लास देता है, फिर दूसरा बैठकर सुनता है। यहाँ पे हमारा एक्सपोजर कम है, गुरु आता है अर्धन गादी पे बैठता है, वहाँ पे गुरु भी जाके फ्लो पे बैठता है भगवत धाम में। मतलब वी आर ऑलवेज लर्निंग, ऑलवेज लर्निंग। तो जैसे हम लर्न करते रहेंगे तब धीरे धीरे हम लोग फुल डिवोशनल सर्विस में आएंगे। तो हम लोग से लर्न करते रहेंगे तब बिना संशय के ये समझ। दो बात सीखना हमको आज के श्लोक से, दो बात टेक अवे करना है। एक है कृष्ण में कोई संशय नहीं होना चाहिए, और वो व्यक्ति जो संशय नहीं करता है वो संपूर्णता कृष्ण में ही हो जाता है। सुदामा है, गोपियां है, अर्जुन है। अर्जुन भी बोला, भगवान के विराट रूप देख लिया, अर्जुन बोला नष्ट मोह स्मृति लगता। लास्ट में अर्जुन बोला मेरा सब मोह खलास हो गया, मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। क्या दिमाग ठिकाने गया? कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनैलिटी। और क्या करेगा? करिष्ये वचनम तवा, भगवान जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगा। भगवान क्या बोल रहे हैं? एंगेज इन माय फुल डिवोशनल सर्विस। अर्जुन के वास्ते डिवोशनल सर्विस का फाइट होता है, तो धर्म की स्थापना करना है, राक्षसों को, दानवों को मिटाना है। भगवान उसी आए थे। तो कलयुग में भगवान आते हैं नाम के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग तो ऐसे ही सब दुष्ट लोग हैं। तो भगवान अगर दुष्टों को मारना चाहे तो हम लोग के सबके मारे पड़ी। तो भगवान क्या किया? नाम रूप में आए और दुष्टता को मार दिया। हमारे अंदर में जो दुष्टता है, जिसके कारण से हम लोग दुष्ट हो जाते हैं, वो दुष्टता को मार दिया। तो बस एक ही काम करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? कोई क्वेश्चन है किसी को? कुछ क्वेश्चन नहीं है तो पूछो कि कब प्रसाद मिलेगा। ये क्वेश्चन तो होना चाहिए। ठीक है, तो हम और थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा मंत्र मंदिर मिलके हैं कुछ जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। भगवद गीता की जय। निताई गौप्रेमानंदे।
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबी फाउंडेशन श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गंगामाई जमुनामाई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गो प्रेमानंद। All glories to somebody, all glories to somebody.